रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर द वर्ल्ड में मैं आपका होस्ट और दोस्त अब्दुल बारी आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक बर वक्त मैसर हो। नाज़रीन ग्रामी, आज मैं बताने जा रहा हूँ जरमियानी की तारीख। वीडियो को पूरा वॉच करना और सब्सक्राइब लाजमी करना और शेयर लाजमी करना। चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, जरमियानी जो है एक तुर्क कमान थे जो 13वीं सदी के दौर में नसफ में मंगोल दबाव की वजह से मगरिब की तरफ हिजरत कर गए थे। जरमियानी ओगज़ यानी तुर्कों की अफशार शाख से ताल्लुक़ रखते थे। जरमियानी मुमकिन तौर पर सूबाए करमान या फारिस से आए थे, शायद यानी कि ख्वारिज़म शाह के साथ मगरिब की तरफ रवाना हुए। जलालुद्दीन मंगबिरनो की मौत के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए मलातिया के इलाकों में दोबारा मेल किया, फिर कोतिया के चले गए जहां उन्होंने ब्लैक कायम किया। मशरक़ी वस्ती के मौरिक यानी कि पेट्री के मुताबिक यानी कि जर्मी बाशिंदे और तुर्को कुर्द का अंदान थे। ताहम सकाफती मौरिख सुमेल यानी कफारदा का कहना है कि ये ख़ानदान की नस्ली साख्त एक सादा सी सीधी तशरीह के लिए बहुत पेचीदा है। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चले कि इसकी तारीख 14वीं सदी के दूसरे नस्ब में एक मुख्तसर मुद्दत के लिए जर्मानी ख़ानदान अपनी उभरती हुई ताकत में करमानी ख़ानदान के बाद दूसरे नंबर पर था, लेकिन बाद में उन पर यानी कि पड़ोसी ओस्मान ओगलो ख़ानदान ने कब्ज़ा कर लिया, जिन्होंने बाद में सल्तनत ओस्मानिया मिलना थी। जर्मनियों ने बहरियाए एजन के साहिली इलाकों के साथ तुर्क आबादियों को आबाद करने में एक अहम किरदार अदा किया। एडन सारोखान और अना नकोगलू और मैनचेस्टर के बानियों ने जर्मनी कमांडर के तौर पर शुरुआत की थी। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चले कि जर्मनियों ने बहराए एजीन के साहिली इलाकों के साथ तुर्क आबादियों को आबाद करने में एक अहम किरदार अदा किया। आडिन सारोका उन्होंने 1283 में मंगोलों के ज़रिए यानी सुल्तान खुसरो को फांसी देने और मसूद दोम को सल्जूक के तख्त पर रखने के बाद मरकज़ी ताकत के ख़िलाफ़ बगावत की। कोनिया में मुकीम यानी कि मुश्तरका मंगोल, सल्जूक और अफवाज और जर्मियान की बागी अफवाजों के दरमियान लड़ाई 1290 तक जारी रही और 1299 में ही एक मायदा तय पा सका, जिस पर जर्मान ख़ानदान ने भी इनकरा पर यानी कि अनकरा पर कब्ज़ा कर लिया। जब 1314 में अल खानिद के गवर्नर यानी अमीर ओबान ने अनातोलिया पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने बैयत का ऐलान किया और अपने मगरिब के इलाकों पर छापों पर तवज्जो मरकूज़ किया। उनकी यानी कि मगरबी शाखों जो कि मेनेटिसी और आइडिन और लादाख सारोखान यानी और कराची की ब्लैक थी, सभी अपनी बुनियादों के इब्तदाई इदारा में यानी कि जर्मनियों के ताबे थे, जबकि साहिब अता और जनूबी में जो हमदियों के ब्लेकियों को उनके पड़ा यानी करामियों के हमले। जहाँ तक अनातोलिया के शुमाली इलाक़ों का ताल्लुक़ है, बाज़ंतीनिया ज़राए ने उमर बी को रिकॉर्ड किया है, जो जर्मियाई ख़ानदान का एक कमांडर और दामाद हैं और बिफगिलोनिया का मालिक बन गया, जहां जर्मियाई ताकत के कमज़ोर होने के बाद और जिंडर ख़ानदान हुकूमत करना था। उनका मजबूत और सियासी वजूद बिलाखिर उनकी अपनी ही साबिक कमांडर के कायम करदा नई रियासतों से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से जर्मियाई को साहिली पट्टी या उनको बाज़ंतीनिया इलाकों तक कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी ताकतवरों यानी कि किरामिंडो और पड़ोसी जो मशरक़ से मुसलसल दबाव डाल रहा है। जर्मियानी आहिस्ता आहिस्ता ओस्मानियों के
بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کی زد میں آ گئے۔ بایزید نے ایک جرمیانی شہزادے سلطان ہاتھوں کو ساتھ شادی کی اور عثمانی حریف یعنی کہ کرمانیوں کی سرحد کے لیے رعایت کے طور پر جرمیانوں کے مشرقی حصے کو حاصل کیا۔ ناظرین آپ کو مزید بتا چلے، ترکی کا اصل صوبہ یعنی کہ کوتاہیہ جمہوریہ ترکی کے ابتدائی سالوں تک ذیل صوبہ یعنی کہ سلجوق اور بعد میں صوبہ ولایت کہلاتا تھا، جب اس کا نام اس کے مرکزی شہر کے نام پر رکھا گیا تھا اور بلیگ کے بانی خاندان نے سلطنت عثمانیہ کے تخت موجودہ یعنی کہ ترکی میں نامور اولاد پیدا کی۔ ان میں سے ایک یعنی قابل ذکر 19ویں صدی کا عظیم وزیر یعنی عبد الرحمن نور الدین پاشا تھا۔ مصری نیشنل لائبریری اینڈ پرانی اناطولیہ ترک زبانوں میں قابض نامہ کی ایک نقل رکھتا ہے جو کہ جرمیہ کے سلطان کے دور میں لکھا گیا تھا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنے رائے سے آگاہ کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔